अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, आज का टॉपिक जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और गौर तलब है। इस तरफ कोई गौर कर नहीं रहा जिस तरफ मैं आज आपका ध्यान दिलाऊंगा। देखिए, दो तीन चीज़ें चल रही हैं। एक तो मुझे मिर्ज़ा साहब के ऊपर बात करनी थी, इंजीनियर मिर्ज़ा साहब। अच्छा, पहले ये मुझे रॉन्ग नंबर लगता था, ये कोई नई बात नहीं है। लोग इसको बड़ा कोई इस्लामिक स्कॉलर समझते थे। लिटरली मैंने इसको कभी इस्लामिक स्कॉलर समझा ही नहीं। मुझे पता था ये दो नंबर आदमी है, साला चीटर है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है जैसे और मौलवी बना रहे हैं। बहुत सारे ऐसे दो नंबर मौलवी हैं जो पाकिस्तान के अंदर अपना किलो के हिसाब से फतवे बेच देते हैं। बेसिकली अपने आप को बेचते हैं, जितने के वो हैं वो अपने आप को बेच देते हैं। तो इसी तरह से मिर्ज़ा ने भी अपने आप को बेचा और इसमें कोई दो राय नहीं थी। उसने बिकना था। तो मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। लोग इसके ऊपर वीलॉग्स कर रहे हैं कि जी इंजीनियर मिर्ज़ा ऐसा था, वैसा था, जैसा था। वो भाई एक बंदा था ही दो नंबर। उसने, वो कहते हैं ना, एक बड़ी अच्छी पंजाबी की सेइंग है कि जिथे दी खोती उथे ही आन खलोती। तो मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन हाँ, लोग इस पे बात कर रहे हैं तो मैंने कहा चले थोड़ा सा इस पे हम भी रोशनी डाल दें। तो इंजीनियर मिर्ज़ा भाई दो नंबर आदमी था। दो नंबर उसने सारे मामलात किए। और आप उसका अगर थ्रू आउट द कैरियर उसकी चीज़ें उठाएं तो लोगों पर गंद उछालता है। इस्लामिक आदमी कब किस पे गंद उछाला है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब किसी को बुरा कहा है? लकुम दीनुकुम वलिय दीन। उन्होंने कहा कि भाई तुमको तुम्हारा दीन, हमको हमारा दीन। सीधी सी बात है, ये हमारे नबी का हमारे लिए पैगाम था। लड़ाई झगड़े की कहीं बात की नहीं आप सामने। तो ये दो नंबर आदमी था भाई, तो इसके ऊपर इतनी बात करनी नहीं चाहिए। मैंने भी बस ज़्यादा, मैंने कहा 1 मिनट लेके इस टॉपिक को ख़त्म किया जाए। सेकंड, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पाकिस्तानियों, मैं देख रहा हूँ कि आजकल टिकटॉक के ऊपर एक नई चीज़ चल रही है कि जी इमरान खान की आवाज़ में लोग गाने लगा रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि वो खान साहब से इजहार यकजहती कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बड़ी ही प्लानिंग के तहत आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जो इमरान खान का एक ज़बरदस्त किस्म का इमेज है, उसने जिस तरह से इस्लामोफोबिया के, तो आपने भाई इस फ्रॉड से बचना है। ये जो हो रहा है इसको समझना है। देखें, ये एक बड़ी प्लानिंग के तहत खान साहब की इस तरह की वीडियोस रिलीज़ की जा रही हैं जिसमें वो गाना गा रहे हैं। तो एक इमेज ख़राब करने वाली चीज़ होती है। ये बड़ी, ये टेक्निकल टर्म है। मैं आपको बताऊं, आप एक बुक है दी पठान्स, एक अमेरिकन ने लिखी थी। उसमें उसने बताया था कि जब वो अमेरिकन जब साउथ एशिया में आए और उन्होंने जब इस पर कब्ज़ा किया, तो वो इस पे पठानों पर वो काबू नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि यार ये अजीब तरह की कौम है, इसको किस तरह से टैकल किया जाए। तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी निकाली कि जिसमें उन्होंने ये कहना शुरू किया कि पठान जो है वो बड़ी बेवकूफ़ कौम है, जबकि पठान इतनी दिलेर कौम थी कि वो कभी इनके इनके दबाव में आई नहीं। और आप देखें कि जितने भी जो आपके एरियाज़ हैं आपके बॉर्डर के, यहाँ पे पठानों ने कभी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कबूल नहीं की। आज भी वो नहीं कबूल करते, वो आज़ाद लोग हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी पठान बेवकूफ़ हैं, पठान। और एक एक तसलसल के साथ एक सीरीज़ चलाई। और आज मैं देखता हूँ कि 100 साल, 50, 60, 70, 100 साल बाद आज पठान ही कह रहे होते हैं कि यार ये देखो ना, ये बेवकूफ़ हैं। जबकि ये एक अंग्रेज़ों का प्रोपेगेंडा था पठानों के ख़िलाफ़, उस बहादुर कौम के ख़िलाफ़ जो इनके तसल्लुत में कभी आई नहीं, जिन्होंने इनकी ग़ुलामी कभी इख्तियार की नहीं। तो ये बिल्कुल वही सेम स्ट्रैटेजी, देखें फार्मूला सेम ही है। पाकिस्तान में बात को समझें, प्लस का फार्मूला एक ही है, बस आप उसमें नंबर्स चेंज हो रहे हैं। इसी तरह से ये वही स्ट्रैटेजी अब अपनाई जा रही है इमरान खान को डिमोरलाइज करने के लिए। और लोगों के दिलों में जो उसका एक इस्लामिक परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि ये एक इस्लाम का दीन, इस्लाम का, ये इस्लामिक जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका एक लीडर के तौर पे इमरान खान जिस तरह सामने आया और उसने जिस तरीके से इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा, जिस तरीके से उसने मुसलमानों की बात की, दीन इस्लाम की बात की, जिस तरीके से उसने कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा, जिस तरह से उसने फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ा, तो ये अब अंग्रेज़ों की एक नई साजिश है कि किसी तरह से उसकी शख्सियत को जो है वो डैमेज किया जाए। ठीक है ना? देखें, सबसे पहली चीज़ क्या है इंसान की, वो उसकी उसका किरदार है। तो अब ये उसके किरदार पे इन्होंने पहले दूसरी तरह से बड़े हमले किए, लेकिन लोगों ने कहा ये सब फेक, डीप फेक वीडियोज़ हैं। लेकिन अब ये नया तरीका अपनाया गया है आराम से। अच्छा, और मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई के लोग हैं वो इसको शेयर कर रहे हैं। ठीक है, नादानी में करें, लेकिन ये बेवकूफ़ी है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आप खान की मोहब्बत में गाने ना शेयर करें उसकी आवाज़ में, बराए मेहरबानी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। वो एक इस्लामिक लीडर है, उसने हमेशा आपसे दीन इस्लाम की बात की और उसने बताया कि देखो मैं अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफ़ॉर्म किया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर मैं अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? तो आपने, हमने इस चीज़ को समझना है। और मेरी रिक्वेस्ट है तमाम जितने भी पीटीआई के टाइगर्स हैं कि बराए मेहरबानी आप लोग ये गलती ना करें। ये आप
ये लोग आपसे ये काम करवाना चाह रहे हैं, और जो लोग समझदार हैं इसको नहीं शेयर कर रहे उनके लिए थम्स अप। लेकिन जो लोग नादानी में ये काम कर रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को अभी के अभी डिलीट करें, और इमरान खान से रिलेटेड कोई ना गाना ना कुछ, सिर्फ उसकी आप जो उसने जो बातें की हैं, जो पाकिस्तानी कौम को जगाने के लिए, जो पाकिस्तानी कौम को उठाने के लिए जो उसने बातें की हैं, उनको आप प्लीज़ शेयर कीजिए, आवाज़ उठाइए। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, मैं इसके ऊपर बात करना चाह रहा था। मैं 2-3 दिनों से देख रहा हूँ, काफ़ी टाइम से, लेकिन अब मैंने देखा कि एकदम एकदम इसकी जो ना तादाद बढ़ी है, तो इट मीन्स कि ये शेयरिंग ज़्यादा हो रही है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन आपने और मैंने इस प्रोपेगेंडा को किल करना है, और हमने इस चीज़ को समझना है कि हम इमरान खान के टाइगर हैं, और हम हर तरह से उसकी शख्सियत को डैमेज नहीं होने देंगे। जो उसका किरदार है, उसने 20 साल लगाए पाकिस्तानियों हमें हमें ये समझाने में, उसने 20 साल अपनी ज़िंदगी के लगाए हैं। आप देखें, हम जब छोटे होते थे, वो जब से मेहनत कर रहा था, मैं मुझे याद है 1997 के अंदर जब इलेक्शंस हो रहे थे, तो मैं बहुत छोटा था उस वक्त, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम क्या करें। लेकिन हमने खान साहब के पोस्टर लगाए थे उस वक्त भी, क्योंकि मेरे जो चचा थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते थे, तो वो हमें ले लेके घूमते थे। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि कभी किसी पार्टी को सपोर्ट ही नहीं किया सिवाय पीटीआई के। जब हम छोटे थे तो हमने उस वक्त भी इमरान खान के लिए काम किया, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के साथ खड़े, और बिल्कुल उसके साथ शाना बशाना खड़े, और मरते दम तक खड़े। तो किसी को अगर ये गलतफहमी है कि जी वो प्रेशर करेगा, वो डराएगा, तो हम पीछे हट जाएंगे, नहीं जी, हमने कोई इमरान खान से पैसे नहीं लिए हुए, हम कोई कीमे के नान खा के यहाँ पे इसकी सपोर्ट नहीं कर रहे। हम मानते हैं, दिलो जान से मानते हैं कि वो एक पाकिस्तान का एक बेहतरीन लीडर है, ईमानदार लीडर है, जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। उसके अलावा कोई नहीं है पाकिस्तान में। ये आपकी गलतफहमी है कि आप नवाज शरीफ को लेके आ जाएंगे ड्राई क्लीन करके, और पाकिस्तानी अवाम उसको एक्सेप्ट कर लेगी, तो नहीं करेगी। इमरान खान ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो ये है कि पाकिस्तान को, कौम को उसने जगा दिया है, उसने उनको समझा दिया है कि देखो पाकिस्तानियों, तुम्हारे दुश्मन कौम है, और 70-75 सालों से तुम्हें कौन बेवकूफ़ बना रहा है। तो ना ये हमें ये मौलवी अब गुमराह कर सकते हैं, और ना ही ये टटपुंजिए जो आपने जो लाके अभी खड़े किए हैं, ये बिकाऊ सियासतदान, ये भी नहीं कर सकते। इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का है, और आप अगर ये समझ रहे हैं कि उसको बंद करके आप इलेक्शन करा लेंगे, तो उस इलेक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इमरान खान इस वक्त डंडे को भी खड़ा कर देगा, तो पाकिस्तानी कौम सिर्फ उस डंडे को वोट देगी। आप चाहे निशान बदल दें, आप कुछ भी कर लें, ये कौम अपना फ़ैसला कर चुकी है। और पाकिस्तानियों, जो मैंने आपको बताया है, आपने इस प्रोपेगेंडे से बचना है। ये जो इमरान खान के करैक्टर पे बात कर रहे हैं, इसके करैक्टर को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। आपने इस प्रोपेगेंडे को समझना है, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम इस प्रोपेगेंडे को किल कर सकें। थैंक यू।